हाय दोस्तों, आज फिर से टॉप 10 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यदि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो मेरे ये टॉप 10 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देकर देखिए कि आप कितने का जवाब दे पाते हैं। चलो मैं वीडियो को अब स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर होता है। जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर लेंस की क्षमता होती है। उत्तर लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर लेंस इस तरीके से होती है और इसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो है इस तरीके से होती है और इसकी जो क्षमता होती है वो निगेटिव होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर लेंस को कहते हैं। ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्विउत्तर लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अवतर लेंस को कहते हैं। अवतर लेंस को कहते हैं, ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्विअवतर लेंस या अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो अवतर लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतर लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन है समतल, उत्तर, अवतर या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है समतल, अवतर, उत्तर, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतर दर्पण से जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में बोलेगा तो बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और यह बोलेगा अपवर्तन के कितने नियम है? तो उसका भी 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। ऑप्शन है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझिए थोड़ा कि जो प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए ये आपका कांच है, क्या है? कांच। मान लीजिए कि कांच है और प्रकाश की किरण जो है हवा, ये चारों पट्टी क्या है इसका? चारों पट्टी क्या है? हवा है। और हवा से कांच में किरण प्रवेश करती है तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो जब जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसको बोलते हैं सघन। तो कांच में क्या होगा? कम होगा, तो इसको बोलेंगे सघन। सघन बोलेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, राइटिंग पर नहीं जाइएगा। इसको बोलेंगे सघन। आप कह रहा है कि हवा से कांच में प्रवेश करता है, तो देखिए हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, ये आपका अभिलंब है। तो जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा आपका किरण, प्रकाश की किरण, तो क्या होगा? अभिलंब से क्या होगा? निकट आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रकाश की चाल कम होती है तो वह पास में आ जाएगी। कांच में क्या होता है? प्रकाश की चाल कम होती है, यानी कि इसको बोलते हैं सघन। तो ये क्या होगा? पास में आ जाएगी। तो जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर लेंस, अवतर लेंस, उत्तर दर्पण, अवतर दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर लेंस। यानी कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है वो उत्तर लेंस होता है।